Bell bows down. Nebo stops. Their idols were upon the beasts and upon the cattle. Your burdens were heavy loaden. They are a burden to the weary beasts. They stoop, they bow down together. They could not deliver the burden, but themselves are gone into captivity. Listen to me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, which are born by me from the belly, which are carried from the womb. And even to your old age I am he, and even to hoar hair will I carry you. I have made and I will bear, even I will carry and will deliver you. To whom will you liken me and make me equal and compare me that we may be like? They lavish gold out of the bag and weigh silver in the balance and hire a goldsmith and he makes it a god. They fall down, yea, they worship. They bear him upon the shoulder. They carry him and set him in his place, and he stands from his place shall he not remove. Yea, one shall carry to him, yet can he not answer, nor save him out of his trouble. Remember this and show yourself, people. Bring it again to mind, O you transgressor. Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient time the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure, calling a ravenous bird from the east, that the people that executing my counsel from a far country. Yea, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. Listen to me, you stout hearted that are far from righteousness. I bring near my righteousness, it shall not be far off, and my salvation shall not tarry. I will place salvation in Zion for Israel, my glory. Baal Devata juga gaya. Nabo Devata नब गया है। उनकी प्रतिमा ये पशुओं वारन घरेलू पशुओं पर लदी हैं। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे वे अब भारी बोझ ही गई और थकित पशुओं पर लदी हैं। वे नब गए, वे एक संग झुक गए, वे उस बार को छुड़ा नहीं सके और अब भी बंधुआई में चले गए हैं। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी और कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरे मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तोलती है, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उस प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते और वो ही खड़ा रहता है। वो अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वो सुन सकता है और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो
इस पर फिर मन लगाओ, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। मैं पूर्व से एक उका पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने ये बात कही है और उसे पूरी भी करूँगा। मैंने ये विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वो दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलंब ना होगा। मैं सिय्योन का उद्धार करूँगा और इस्राएल को महिमा दूंगा।